Hello, English learners. Welcome to the SNK's Institute of Skill Development. अब तक हम 4 टाइप्स ऑफ वर्ब डिस्कस कर चुके हैं। एक्शन वर्ब और मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल वर्ब। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के अंदर 2 और टाइप्स ऑफ वीडियो डिस्कस वर्ब्स डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन विद यू। I hope my screen is visible to you all. Welcome to SNKs again. जी, तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, और इस वीडियो या इस क्लास की, इस लेक्चर के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो होंगे एट द कंप्लीशन ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स विल बी एबल टू explain transitive verbs and intransitive verbs, write sentences using examples of transitive verbs and intransitive verbs। जी, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। बिल्कुल आसान है समझना इनको भाई। ऐसे वर्ब्स जिनको जुमले के अंदर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े उनकी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, बगैर ऑब्जेक्ट के उनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। वो सेंटेंस में एक कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं करते इस किस्म के वर्ब्स। हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और उनको फिर हम सेंटेंसेस के अंदर भी यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर ईट, अभी खाना, कुछ ना कुछ खाना तो होगा ना, समथिंग। तो वो जो ईट है उसको हम खाली विदाउट ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। राइट, राइट भी आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, या लेटर, वर्ड, और जो है वो एप्लीकेशन, ठीक है, कोई थीसिस वगैरह, तो आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जब हम सेंटेंस को एग्जांपल्स को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद ये चीज क्लियर होगी। बिल्ड, कोई चीज बना रहे हैं, उसके लिए कुछ कोई चीज तो होगी ना जो आप बनाएंगे, उसके बगैर, ऑब्जेक्ट के बगैर ये जो वर्ब्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। तो सिंपली आप ये समझ लें कि ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज that require an object in a sentence to give their complete meaning। मिसाल के तौर पर आगे हम एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस के अंदर देख रहे हैं हमेशा की तरह। अभी देखें, she eats an apple every morning। अगर हम खाली यहां पर होता she eats और एप्पल नहीं होता, यहां होता she eats every morning, तो ऑब्जेक्ट ना होता तो क्लियर नहीं, पूरा जुमला मीनिंग नहीं ना देता। she eats, वो क्या खाती है कोई पता नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई जुमला कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा। या खाली हम कहें कि शी ईट्स एवरी मॉर्निंग, वो रोजाना सुबह को खाती है। क्या खाती है? जब हम इसको एन एप्पल एक ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, उसके बाद यहाँ ईट्स जो है वो एक कंप्लीट आइडिया या थॉट दे रहा है। तो शी ईट्स, ईट्स यहाँ पर एज ए ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको एप्पल की, एप्पल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जिसको एप्पल एज एन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है पूरा आइडिया कन्वे करने के लिए। दूसरा एग्जांपल, अच्छा, ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड, यहां पर इज लिखा हुआ है, आप इसको हिज कर दीजिएगा। ही रोट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। अभी खाली एग्जांपल होता ही रोट टू हिज फ्रेंड, कंप्लीट मीनिंग नहीं ना दे रहा। ही रोट टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को लिखा, क्या लिखा कोई पता नहीं है। तो यहां पर अ लेटर, यहां पर इसको एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर लेटर यूज हुआ है सुनने के अंदर, और ये इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, रोट या राइट। ऊपर हमने राइट एग्जांपल लिखी थी, यहाँ पर हमने इसको रोट कर दिया है। ठीक है, हमने इसकी पास फॉर्म यूज कर दी है। तीसरा, दे बिल्ड, बिल्ड को हमने ऊपर एग्जांपल की और यहाँ पर हम बिल्ड कर रहे हैं। दे बिल्ड अ न्यू हाउस। अब यहाँ पर बिल्ड खाली होता है या बिल्ट होता है, दे बिल्ड खाली, उस उन्होंने बनाया, क्या बनाया, जुमला मीनिंग पूरी नहीं दे रहा, तो इसीलिए दे बिल्ड अ न्यू हाउस, अ बिल्डिंग, अ टावर, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड जो भी है, अ हाउस, अ फ्लैट, तो कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ेगी ना इसको। उन्होंने बनाया, क्या बनाया, अ न्यू हाउस। अब ये, अब हाउस जो है यहाँ पर क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर बिल्ड ट्रांजिटिव वर्ब इस वजह से, क्योंकि यहां पर इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। अच्छा, वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। अच्छा, वॉच्ड, वी वॉच्ड, हमने देखा, क्या देखा,
मूवी देखी, कोई ड्रामा देखा, कोई फिल्म देखी, टीवी पर कोई कार्टून्स देखे, कोई सीरीज देखी, कुछ ना कुछ तो आपको जरूरत पड़ेगी। वी वॉच्ड खाली मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा, तो वी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। तो अ मूवी, मूवी जो है यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, जो कि इसकी मीनिंग को, ट्रांजिटिव वर्ब वॉच की मीनिंग को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, आसान सी चीजें, आई होप कि आपको समझ में आ रही है। शी ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हर चिल्ड्रन। देखिए यहां पर गिफ्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। अगर हम खाली इसको लिखते शी ब्रॉट, वो लाई, क्या लाई, जुमला मीनिंग पूरी नहीं दे रहा। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम कहें शी ब्रॉट फॉर हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए लाई, क्या लाई भाई, गिफ्ट्स लाई, कार्टून्स लाई, कोई केक्स लाई, बिस्किट्स लाई, कोई ना कोई चीज लाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। तो ब्रिंग जो हमारा ये इसका वॉच का जो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म वॉच होता है और ब्रॉड का ब्रिंग होता है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस के अंदर पूरी मीनिंग देने के लिए। तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, जिनको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए सेंटेंस के अंदर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। बहुत आसान है, मैं बिल्कुल बारीकी के साथ समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, उनके ऐसे समझे एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम्स एग्जैक्टली आप समझ लीजिए कि ये वो होते हैं जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये खाली मीनिंग ऐसे ही कंप्लीट दे देते हैं। मिसाल के तौर पर रन, लॉफ, स्लीप, अराइव, फॉल एक्सेट्रा। अब जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो मैं रिपीट करता हूं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिनको जुमले के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बगैर ऑब्जेक्ट के भी ये कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं जुमले के अंदर। मिसाल के तौर पर, अब शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह को भागती है। देखिए यहां पर जरूरत नहीं है, अगर हम ऑन रोड कहें ना कहें कोई फायदा नहीं है, इन द गार्डन कहें ना कहें फर्क नहीं पड़ता, मतलब मीनिंग, ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो जो एक्शन हो रहा है जुमले के अंदर उसको रिसीव करना। ठीक है, हर वक्त ये जो भी डेफिनेशन गलत है ऑब्जेक्ट की कि जिसके ऊपर असर हो, असर नहीं, रिसीव करे जो एक्शन को, ये अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, जुमले के अंदर। तो शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह को भागती है। यहाँ पर किसी कोई है कोई ऐसी चीज जिसके जो ये जो भागना है उसका उसको रिसीव करे, नहीं है ना, तो ये जुमला फिर भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पर रन जो है वो एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। दूसरा है द बेबी लॉफ्ड लाउडली, बच्चा या बच्ची जोर से हंसी। अभी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये लॉफ जो है वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। बच्ची जोर से हंसी, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, कोई भी रिसीव, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो एक्शन को रिसीव करे, फिर भी ये जुमला कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो लॉफ यहाँ पर एज एन इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। अच्छा, तीसरी एग्जांपल है ही स्लेप्ट साउंडली, वो सुकून के साथ सोया। ठीक है, स्लेप्ट, स्लीप की जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो स्लेप्ट, देखें तो स्लेप्ट यहां पर वो सुकून से सोया, कोई रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो स्लीप जो है या स्लेप्ट जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है जुमले के अंदर। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इसको, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कह रहे हैं। अच्छा, फिर हमारी चौथी एग्जांपल है दे अराइव्ड लेट टू द पार्टी, वो पार्टी में देर पहुंचे। अब दे अराइव्ड खाली होता लेट टू द पार्टी, तो ये इसको देखें, ये जो जुमला है ना इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है, फिर भी यहाँ पर अराइव्ड जो है पूरी कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, द लीव्स फॉल इन द ऑटम, पत्ते ऑटम में गिरते हैं। ठीक है, तो खिजा में गिरते हैं, तो लीव्स फॉल। ठीक है, तो फॉल खाली अगर होता तो फिर भी ये जो है कंप्लीट मीनिंग दे देता, द लीव्स फॉल इन दी ऑटम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की आप ये डेफिनेशन समझ लेंगे, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो, यहाँ पर कोई रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं है,
फिर भी ये जो आपकी हैं सारे वर्ब्स जो हैं कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, कंप्लीट मीनिंग या थॉट सेंटेंस के अंदर दे देते हैं। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। नहीं क्लियर हो रही है, आप स्ट्रेट अवे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, a little request in my hand, as I always do, subscribe to our channel, press bell icon to receive updates, like and share our videos for others benefit too. If you are interested in knowing about the services that we offer from the platform of SNK's Institute of Skill Development, then these are the four: English language course, career guidance and counseling, teacher educational training, and educational consultancy. These are our contact details. You can avail these services by contacting us on these both either WhatsApp or Gmail. Thank you so much. This was all about verb and types of verb. Thank you so much.